जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो उसी को बार बार दोहराते हैं। और आईपीएल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक कहानी जो 40 साल पहले शुरू हुई थी और जिसने बीसीसीआई, आईसीसी और पूरे क्रिकेट सिस्टम को हिला के रख दिया। ये वीडियो उसी कहानी का मॉडर्न चैप्टर है कि कैसे एक प्राइवेट लीग के खिलाफ बीसीसीआई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेट्स रिवाइंड द स्टोरी ऑफ लीग क्रिकेट एंड हाउ आईपीएल इवेंचुअली बिकेम द किंग। सब कुछ शुरू होता है 1978 में, जब ऑस्ट्रेलिया के मीडिया टाइकून कैरी पैकर को क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट राइट्स नहीं मिलते। उन्होंने देखा कि क्रिकेट एक बड़ा पैसा कमाने का सोर्स बन सकता है, लेकिन जब उनकी बिडिंग को रिजेक्ट किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस कम था, तब उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट जाने का डिसाइड किया। रिजल्ट, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट का जन्म। प्राइवेट लीग थी, लेकिन प्लेयर्स के लिए पैसा ट्रिपल था। उस टाइम के सबसे बड़े प्लेयर्स सीक्रेटली WSC से जुड़ने लगे क्योंकि ट्रेडिशनल क्रिकेट उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा था। जब आईसीसी को पता लगा, उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया। जो प्लेयर्स वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेले उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, लेकिन वेस्ट इंडीज ने इनकार कर दिया। वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट चलती रही और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स वहां शिफ्ट हो गए और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स के करीब आ गया। आखिर में कैरी पैकर ने उन्हें डील ऑफर करी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मुझे दो, वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट बंद कर दूंगा। आईसीसी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने चुपचाप मान लिया। एक मीडिया कंपनी ने पूरे ग्लोबल क्रिकेट को झुका दिया था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, एक और मीडिया हाउस जी ग्रुप और उनके चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। 2003 से 2006 तक उन्होंने रिपीटेडली क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए बिड किया, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कम समझकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन्होंने डिसाइड किया खुद की लीग बनाते हैं, इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL। और ICL का आइडिया वहीं से आया। कपिल देव जैसे लेजेंड्स, लारा, इंजमाम, शेन बॉन्ड जैसे स्टार्स सब ICL का पार्ट बन गए। कपिल देव चेयरमैन थे और बोर्ड में काफी बड़े नाम शामिल थे। उस वक्त तक इंडिया में T20 डोमेस्टिक लेवल पे प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। आईसीसी ने तो T20 वर्ल्ड कप प्लान किया, पर बीसीसीआई को ये फॉर्मेट फालतू लगता था। सुभाष चंद्रा ने पहले ही समझ लिया था कि T20 फ्यूचर है, इसलिए 2007 के वर्ल्ड कप से पहले ही ICL अनाउंस कर दिया गया। लेकिन बीसीसीआई को ये प्राइवेट लीग 30 साल पुरानी यादों की तरह चुभने लगी। उन्हें लगा ये वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट पार्ट 2 है और इस बार ये उनके खिलाफ हो रहा है। बिना किसी प्रिपरेशन के ICL लॉन्च हो गया और बीसीसीआई ने तुरंत रिएक्शन दिया। प्लेयर्स को बैन की धमकी, स्टेट बोर्ड्स को बोला गया कि ICL को ग्राउंड मत देना और स्पॉन्सर्स को इनडायरेक्टली प्रेशर दिया गया। बीसीसीआई ने अपने डोमेस्टिक सिस्टम को भी रिवैम्प किया, सैलरी बढ़ाई, प्राइज मनी डबल किया और सबको एक ही मैसेज दिया, ICL से दूर रहो। पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स ICL ज्वाइन कर रहे थे और बांग्लादेश की तो नेशनल टीम बनानी मुश्किल हो गई थी। बीसीसीआई ने ICL के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और उनसे जुड़े ग्राउंड्स भी ब्लॉक करवा दिए। इवन पब्लिक स्टेडियम्स जहां बीसीसीआई का कंट्रोल नहीं था, उन पे भी प्रेशर डाला गया। ICL लीगल एक्शन लेने की सोच रही थी, लेकिन तब तक ICC का कॉन्स्टिट्यूशन बीसीसीआई के फेवर में बदल दिया गया। नया रूल यह था, कोई भी प्राइवेट लीग सिर्फ तभी ऑफिशियल मानी जाएगी अगर उसे रिस्पेक्टिव नेशनल बोर्ड अप्रूव करे, और इंडिया में बीसीसीआई के बिना कुछ नहीं हो सकता था। फिर आई 13 सितंबर 2007 की वो रात जब IPL अनाउंस किया गया। ललित मोदी इसके मास्टरमाइंड थे। ये सिर्फ एक लीग नहीं थी, ये एक स्पेक्टिकल था। बॉलीवुड कॉर्पोरेट्स, ग्लोबल प्लेयर्स सब इसमें शामिल हुए और IPL ने ICL की कब्र खोद दी। 2009 तक तो ICL ऑफिशियली शट हो गया। कुछ प्लेयर्स को वापस लिया गया, लेकिन ICL का सपना वहीं खत्म हो गया। तो क्या बीसीसीआई का ये सब करना सही था, लीगल या इल्लीगल? ये डिबेट आज भी चलती है, पर एक चीज तो क्लियर है, चाहे वो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट हो या ICL,
दोनों ने क्रिकेट को नए रूल्स, नए इनोवेशंस और नए फॉर्मेट्स दिए। और आईपीएल, उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक डोमेस्टिक लीग भी ग्लोबल ब्रांड बन सकती है।